हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और इन सभी पदों पर सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे उन्होंने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ हो। इसमें आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से स्टार्ट होगी और जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहेगा। अब है इन पदों पर भर्ती के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, क्या कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। तो ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका पूरी डिटेल देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कॉरपोरेट ऑफिस स्पीड पोस्ट सेंट्रल बिल्डिंग। और बाकी ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें 47 सर्कल इंक्लूड हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 2023-24/6 और इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें कम से कम 1,55,000 प्लस पोस्ट ऑफिसेज इनमें इंक्लूड हैं। 3 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक इसके अंडर में काम करते हैं, यानी सर्विस करते हैं। बाकी लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्किंग है और तो इसी में एग्जीक्यूटिव के पदों पर कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह दी गई है, सॉरी, इसमें जो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है और नो अदर, मतलब इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको इसमें आवेदन करना होगा। और जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 मार्च 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है आपकी 5 अप्रैल 2024। तो 5 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। Detailed instructions may be referred at a time of applying online application candidate in their own interest and advise not to wait till the last date and time for applying online। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दें, लास्ट डेट और लास्ट टाइम का वेट ना करें। बाकी और अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी वैकेंसी है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी के लिए इसमें वैकेंसीज़ हैं। बाकी अब हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी और पोस्ट वगैरह क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 47 और एज क्राइटेरिया है, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 12 है, एससी के लिए 7 है और एसटी के लिए 3 है। बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी टेंटेटिव हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सर्कल वाइज जो ब्रेकअप वगैरह है वो देख लेते हैं। तो स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ 47 वैकेंसीज़, ये आपके सर्कल्स हैं सारे: बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो ये टोटल आपके जो हैं सर्कल्स दिए गए हैं और इसमें अलग अलग वैकेंसी, मतलब कितनी कितनी वैकेंसी है, तो टोटल कुल मिलाकर 47 वैकेंसी है। बाकी अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह देख लेते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ 1 सर्कल ओनली, केवल आपको मतलब एक ही सर्कल में अप्लाई करना होगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको नियर बाय पड़े वो आप किसी भी सर्कल में अप्लाई कर सकते हैं। ए कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ 1 सर्कल विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर सर्कल। कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट विल बी कंसिडर्ड ओनली अगेंस्ट द वैकेंसीज इन द सर्कल फॉर विच ही एंड शी हैज़ अप्लाइड एंड ऑप्टेड। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन सर्कल वाइज। तो जो आपको फिर मेरिट लिस्ट वगैरह होगी वो आपको सर्कल वाइज ही जो है अपडेट की जाएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द सर्कल अगेंस्ट विच दे हैव अप्लाइड एंड आर सेलेक्टेड।
अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें आपका एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जिसके लिए अचीवमेंट ऑफ मंथली रिन्यू टारगेट्स थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, जैसे कि कुछ बैंक्स वगैरह में कुछ टारगेट होते हैं कि भाई आपको आज इतने टारगेट पूरे करने हैं, मतलब कुछ उसमें फ़िक्स किया जाता है कि हाँ आज आपको इतने क्राइटेरिया पूरा करना होगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी आपको कुछ काम करना होगा, और तो ये उसी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी जो इसमें आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ हो, और फर्स्ट प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग। तो उन कैंडिडेट को प्रीफ्रेंस दी जाएगी जिन्होंने एमबीए किया हुआ हो सेल्स और मार्केटिंग में। और पोस्ट क्वालिफ़िकेशन वर्क एक्सपीरियंस, अगर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन वर्क एक्सपीरियंस में देख लेते हैं, फ्रेशर हैं, द कैंडिडेट विद प्रीयर एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विल बी डिज़ायरेबल। तो ये सारा जो है आपके पास होना चाहिए। बाकी फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है पूरा किस प्रकार से आपका काम होगा वो सारा जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पूरी तरीके से। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब देख लेते हैं। तो इसमें आपको 1 साल के लिए ही रखा जाएगा, उसके बाद टाइम टू टाइम जो है आपका समय बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसमें जो है आगे 2 साल के लिए आपका टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद आगे 3 साल, यानी सबसे पहले आपको 1 साल के लिए ही रखा जाएगा। 1 साल या 2 साल के लिए ही रखा जाएगा, उसके बाद जो है मैक्सिमम आपका 3 साल तक ये टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह किस प्रकार से होगा, तो सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन एंड ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें जो है आपके ग्रेजुएशन में जो मार्क्स वगैरह हैं उनके बेस पर, और जो आपका ग्रुप डिस्कशन वगैरह कराया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा, उसके बेस पर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। और select the candidate only on the basis of marks obtained in the graduation and MBA marketing and sales, and or conduct online test या ग्रुप डिस्कशन। तो भाई ये बाद में अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो वो आपका जो है छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं और ग्रुप डिस्कशन लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है। और कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट, तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट को बता देंगे जो भी इंटरव्यू की आपकी डेट है, ग्रुप डिस्कशन की जो डेट होगी, जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होगा। बाकी इन द इवेंट ऑफ 2 or more कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन्ड द सेम स्कोर इन सिलेक्शन प्रोसेस, तो मेरिट अदर शैल बी डिसाइडेड एज पर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। तो अगर 2 कैंडिडेट हैं जिनके सेम स्कोर हैं तो उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन होगा। बाकी सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, तो द बैंक शैल पे ए लम्प सम अमाउंट 30,000। तो इसमें जो आपको पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 30,000 से स्टार्ट हो जाएगी। और टैक्स डिडक्शन विल बी डन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कंसिडरिंग द अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बाकी इंक्रीमेंट आपका समय समय पर आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर होता रहेगा। और एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज वगैरह देख लेते हैं कि आवेदन करने के लिए क्या फ़ीस चार्ज वगैरह है। तो फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फ़ीस ज़्यादा है। तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए जो फ़ीस चार्ज है वो 150 रुपये है, और अदर कैंडिडेट के लिए आपकी 750 रुपये फ़ीस है। कैंडिडेट शुड एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग द फीस। तो सबसे पहले आप देख लें भाई, अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ही आप अप्लाई करें।
क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि जितने कैंडिडेट ने आवेदन किया है उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो वैसे उसके अकॉर्डिंग फ़ीस ज़्यादा रखी गई है, तो यह आप देख लें कि आप आवेदन करना चाहते हैं या नहीं। बाकी एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो आपको बाद में रिफ़ंड नहीं होगी। और रिज़र्वेशन वगैरह जो है, जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग रिज़र्वेशन वगैरह मिलता है वो आपको मिल जाएगा। तो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट हैं तो उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा। जैसे कि SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का, और PWD OBC हैं तो 13 साल का, और PWD SC या ST हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा। आपके पास वो सर्टिफिकेट वगैरह कैटेगरीज, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ऑल द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है आपके पास वो सारी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। एंड शुड बी रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। बाकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन इन एनी रिस्पेक्ट शैल बी रिजेक्ट। तो अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रहेगा तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। नो TADA। तो जो भी जैसे कि रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह के लिए या इंटरव्यू के लिए आप आते हैं तो जो भी आपका खर्चा वगैरह होगा तो उसके लिए आपको कोई TADA वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी इफ़ एनी डिस्क्रिप्शंस आर फाउंड बिटवीन द data filled by the candidate online and the original testimonial, his candidature is liable to be rejected if any information provided by the candidate is found to be false। तो जो भी जानकारी आपको भरनी है एप्लीकेशन के समय वो बिल्कुल सही भरें, सारी जानकारी, उसमें कोई भी जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको समय समय पर चेक करते रहना है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, मेल वगैरह पर या आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर SMS वगैरह के द्वारा वो जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बाकी आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह होगा, इंटरव्यू कॉल लेटर होगा, ये सब आपको जो है मेल के द्वारा, मतलब इसके बारे में जितनी भी सूचना हुई वो आपके मेल पर या फिर आपके मतलब ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो आप समय समय पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट को भी विज़िट करते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो ये इनकी मेल ID भी दी गई है, तो इस पर आप जो है पूछ भी सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं। ये सर्कल के नाम दिए गए हैं और साथ में उनके ब्रांच के नाम दिए गए हैं, और साथ में जितनी जितनी वैकेंसी है हर ब्रांच से, हर सर्कल से, तो उसकी ये डिटेल दे दी गई है। इसे भी आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। जो भी आपके नियर बाय हो क्षेत्र वहाँ पर आप अप्लाई करें। बाकी अब हम देख लेते हैं कि अब ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपको कहाँ मिलेगी, और जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ना होगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं ये रिक्रूटमेंट जो है आपको कहाँ मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना होगा। तो आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप कैरियर का ऑप्शन देख रहे हैं, कैरियर के ऑप्शन पर ही आपको टिक करना होगा। जैसे ही आप कैरियर के ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आपका ये पेज जो है इसी प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ आप देख सकते हैं
करंट ओपनिंग यानी कैरियर के अंदर होगा आपका करंट ओपनिंग। और इस प्रकार से आगे देखिए, स्क्रॉल करके नीचे आई तो ये आपके सामने 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। अप्लाई ऑनलाइन, डिटेल गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सारी डिटेल और गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई इस वीडियो की सारी डिटेल वगैरह की, क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कहाँ आपको रिक्रूटमेंट मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं वो डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी आपके पास टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।